नमस्कार, खबर खटाखट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और चलिए बढ़ते अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। पटना गैंगरेप के मुख्य आरोपी विनायक सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। एक आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। बीबीए छात्रा से गैंग रेप का आरोपी है विनायक सिंह। मामले में मुख्य आरोपी है विनायक सिंह। 2 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। गोपालगंज में 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर और ट्रक मालिक का भतीजा गिरफ्तार। पंजाब के अंबाला से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। भागलपुर के नवगछिया में स्कॉर्पियो से 16 कार्टन विदेशी शराब बरामद। झारखंड से कटिहार लाई जा रही थी शराब। औरंगाबाद में संतान नहीं होने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या। हत्यारे पति ने सबूत छिपाने के लिए शव को किया गायब। पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। वैशाली पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटकांड का किया खुलासा। हथियार के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। अपराध की योजना बनाते हुए पकड़े गए तीनों। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में रिटायर्ड महानिरीक्षक निबंधन के साथ उनकी पत्नी की हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने किया डबल मर्डर। रॉड और हथौड़े से पीट कर अपराधियों ने ली जान। रॉड और हथौड़े से पीट कर अपराधियों ने की हत्या। दोनों की हत्या के बाद अपराधियों ने घर के सामान भी लूटे। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मोतिहारी के एसबीआई से 13 करोड़ रुपए के घपले का खुलासा। आरबीआई के ऑडिट के दौरान हुआ खुलासा। बैंक के रीजनल मैनेजर सहित 9 बैंक के अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू। मुंगेर के कासिम बाजार में एक शख्स ने अपने बुजुर्ग बाप को लाठी डंडे और ईंट से मार कर किया घायल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। मुंगेर के हसनगंज में बुजुर्ग महिला की आग में जलकर मौत। आग तापने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के महदीपुर गांव में युवक की गला रेत कर हत्या। कल शाम एक समारोह में शामिल होने गया था युवक। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में 14 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने बच्चे के दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। पटना के विक्रम थाने में फरियादी से दारोगा की बदजुबानी का ऑडियो वायरल। खुलेआम गाली गलौज करता है दारोगा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नया खुलासा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का दावा। शेल्टर होम में नहीं हुई थी किसी लड़की की हत्या। सीबीआई की तरफ से पेश हुआ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का दावा। केस में हत्या का कोई सबूत नहीं। सभी 35 लड़कियां जीवित थी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव। पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। 25,000 रुपए और सामान की लूट। छपरा के यदुनंदन महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर विवाद। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। कॉलेज प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। सिवान के मैरवा प्रखंड में लोगों ने सड़क और नाले को लेकर किया प्रदर्शन। निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप। नाला और सड़क दोनों धंसे। रोहतास में ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध। दुकानदारों ने थाना चौक पर दिया धरना। ऑनलाइन कारोबार बंद करने की मांग। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का बड़ा बयान। बिहार की जनता चाहती है सीएम बीजेपी का बने। बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव जीतने में सक्षम। जेडीयू पर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का हमला। बिहार चुनाव पर बोले भाई वीरेंद्र 2 अंकों में सिमट जाएगी जेडीयू। भागलपुर के नगर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा से भवन निर्माण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने की मुलाकात। विधायक के छोटे भाई संजीत शर्मा के निधन पर जताया दुख। 19 जनवरी की जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला को लेकर सरकार का अभियान। लघु सिंचाई मंत्री और आलमनगर विधायक नरेंद्र नारायण यादव कर रहे हैं जनसंपर्क। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे बोधगया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से तिब्बत मंदिर में की मुलाकात। दलाई लामा को भगवान बुद्ध की मूर्ति और गया से जुड़े ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े किताब किया समर्पित। मुंगेर में सीएम नीतीश का जोरदार स्वागत। निजी कार्यक्रम के तहत योग विश्वविद्यालय मुंगेर पहुंचे। मुंगेर परिसदन में करेंगे रात्रि विश्राम। नालंदा में जेडीयू का बूथ स्तरीय सम्मेलन। 300 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश। नागरिकता कानून के समर्थन में पूर्णिया के बनमनखी में जागरूकता अभियान। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को दी कानून की जानकारी। सीवान के जीरादेव विधानसभा क्षेत्र में एनआरसी और नागरिकता कानून के समर्थन में अभियान। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बिट्टू सिंह ने घूम कर लोगों को दी कानून की जानकारी। बेगूसराय में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी महिलाओं के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। जेल, सदर अस्पताल, कस्तूरबा विद्यालय, शेल्टर होम का किया निरीक्षण।
रोहतास के डालमिया नगर में रेल फैक्ट्री लगाने की रफ्तार बेअदबी, स्थानीय लोगों में नाराजगी। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं, मरीजों को ज्यादा पैसे देकर बाहर कराना पड़ता है जांच। चतरा में अपराधियों का तांडव, टंडवा थाना क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी में लगाई आग, घटना के बाद इलाके में दहशत। दुमका के ए टीम ग्राउंड के पास सिंघानिया प्रेस के गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गिरिडीह में सुरक्षा बलों ने की नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम, फूल बगान के पास 20 किलो का आईईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाई गई थी आईईडी बम। गढ़वा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, भारी मात्रा में जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में पुलिस टीम पर हमला, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 लोगों पर दर्ज की गई है प्राथमिकी, बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पाकुड़ में पुलिस मेंस एसोसिएशन की आपात बैठक, बीते दिनों लिट्टीपाड़ा चौक में पुलिस पर हमले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर में एबीवीपी की ओर से किया गया दीपिका पादुकोण का पुतला फूका गया, साक्षी गोलंबर के पास हुआ विरोध प्रदर्शन। सिमडेगा में अवैध बालू उत्खनन मामले में 5 ट्रैक्टर जब्त, प्राथमिकी दर्ज। चाईबासा के धोबिल गांव में ग्रामीणों की जमीन पर कब्जे के आरोप की जांच शुरू, मनोहरपुर सेल चिड़िया माइंस पर लगा है आरोप। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर हंगामा, राहुल को नकली गांधी कहने पर विवाद, सीएम ने बयान को बताया खेदजनक, अपने बयान पर अड़े रहे सीपी सिंह। इरफान अंसारी के आरोपों पर बाधित रही सदन की कार्रवाई, बीजेपी के सदस्य उतरे वेल में, कांग्रेस विधायक का माफी मांगने से इनकार। इरफान अंसारी ने सरायकेला की मॉब लिंचिंग में तबरेज की मौत का मामला उठाया, आरएसएस बीजेपी पर तबरेज की हत्या का लगाया आरोप, सदन में जमकर हंगामा। इरफान अंसारी की ओर से पिछली सरकार के कामों की जांच कराने की बात पर भी सदन का माहौल गर्म, सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में हेमंत सोरेन ने दिया जवाब, झारखंड के बेहतर भविष्य का दोहराया संकल्प। चर्चा के बाद राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित, हंगामे के बीच कुछ देर के लिए स्थगित रही सदन की कार्यवाही। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विज्ञान केंद्र का आकलन, आज और कल हो सकती है छिटपुट बारिश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जमशेदपुर को पहले तिमाही में नंबर 1 रैंक, मार्च में आएगा फाइनल रिपोर्ट, अवशेष की टीम ने कसी कमर। पीएम मोदी को पसंद है पलामू का दुलसुलमा स्कूल, बेहतर शिक्षा और स्वच्छता के लिए नीति आयोग की तरफ से मिल चुकी है सराहना। बोकारो में कछुए के चाल से एयरपोर्ट का निर्माण, दिसंबर 2019 में शुरू होनी थी उड़ान, एयरपोर्ट अधिकारियों ने लिया जायजा, मार्च तक सेवा शुरू होने की संभावना। हजारीबाग के बड़का गांव में किसानों के लिए जिंदगी में गुड़ घोल रही है मिठास, गन्ना उगाने के बाद किसान खुद से बना रहे हैं गुड़, सरकार से मदद की उम्मीद। पेड़े के बाद अब तिलकुट की मिठास के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है देवघर, देश और विदेश में भी बढ़ गई है डिमांड। जमशेदपुर के पीपल्स एकेडमी सरकारी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, कई स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा। झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग में 3 दिवसीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न जिलों के 25 इंस्पेक्टरों ने लिया ट्रेनिंग। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार को लेकर देवघर नगर निगम प्रशासन ने शुरू की कवायद, वॉल पेंटिंग्स और नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। गिरिडीह के खंडोली जलाशय में मेहमान पक्षियों का जमावड़ा, साइबेरियन पक्षियों की मौजूदगी से देखते ही बन रहे जलाशय की खूबसूरती। ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने मुरलीगंज बाजार में एनएच 107 को किया जाम, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के सरकारी पीएससी में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी। ट्रेड यूनियन के भारत बंद को लेकर एनएमसीएच में कर्मचारियों ने उपाधीक्षक कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अररिया में भारत बंद के दौरान हंगामा, लेफ्ट कार्यकर्ताओं और राहगीरों के खिलाफ जमकर हुई नोकझोंक, लोगों ने रास्ता रोकने का किया विरोध।
औरंगाबाद में हड़ताल पर रहे डाककर्मी हेड पोस्ट ऑफिस गेट पर दिया धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर में पथ परिवहन विभाग के कर्मचारी भी रहे हड़ताल पर, पथ परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2019 को वापस लेने की मांग। बैंक यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भागलपुर में दिखा मिला जुला असर, कर्मचारियों ने निकाला जुलूस, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। किशनगंज में बंद समर्थकों ने NH 31 को घंटों रखा जाम, पुलिस की पहल पर एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। गया में भी दिखा भारत बंद का असर, बंद समर्थकों ने शहर में घूम घूम कर बाजार को कराया बंद। खगड़िया में हड़ताल को लेकर विभिन्न मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। हड़ताल के समर्थन में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने मोकामा में NH 31 को किया जाम, सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम, लगी लंबी कतार। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर सासाराम में आशा कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल को OPD को कराया बंद, मरीज और उनके परिजनों को भगाया। पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने एटक के बैनर तले निकाला विरोध मार्च, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। पटना के राजेंद्र नगर में पुलिस और AISF के सदस्यों के बीच झड़प, प्रदर्शन करने से रोकने पर भड़के कार्यकर्ता। भारत बंद को लेकर देवघर में बंद रहे सभी डाकघर, हड़ताली कर्मचारी शहर में घूमते हुए आए नजर। जमशेदपुर में हड़ताल पर है ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, मानव श्रृंखला बनाकर किया केंद्र की नीतियों का विरोध। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का रांची में भी असर, बंद के समर्थन में प्रदर्शन, पोस्ट ऑफिस में कामकाज पूरी तरह से रहा ठप। ट्रेड यूनियन की हड़ताल के तहत देवघर में बैंकों में कामकाज ठप, ATM में पर्याप्त कैश जमा होने का दावा। गुमला में भी देशव्यापी हड़ताल के कारण बैंकों में लगा ताला, लोगों को हुई काफी परेशानी। हजारीबाग में हड़ताल का असर, बैंक LIC ऑफिस में कामकाज पूरी तरह से ठप। पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान तोड़फोड़, मालदा में प्रदर्शनकारियों ने काटा बवाल, पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रदर्शनकारियों का बवाल, बंगाल में भारत बंद का असर, हावड़ा से अब तक 42 ट्रेनें रद्द। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी लेफ्ट के छात्र संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने लगाए केंद्र की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। नोएडा में भी मजदूर संगठन का जगह जगह जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष IC घोष ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के खिलाफ किया हड़ताल का ऐलान, जब तक बढ़े हुए फीस वापस नहीं होगी तब तक संघर्ष रहेगा जारी। राजस्थान के जयपुर में महिला मर्डर मिस्ट्री में पिता का बड़ा आरोप, दामाद ने किया पैसे के लिए मर्डर, कल घर में महिला की हुई थी गला रेत कर हत्या। नोएडा के गौरव चंदेल हत्याकांड में नया मोड़, सिर में गोली लगने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, पहले सिर पर रॉड मारकर हत्या की बात आई थी सामने। यूपी के बरेली में बीमार ससुर को ठीक करने के लिए बहू की बलि देने की कोशिश, बहू गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, 2 ननदों और नंदोई ने मिलकर चाकू से किए कई बार। मध्य प्रदेश के मंडला के कान्हा सरही रेंज में बाघों में छिड़ी साम्राज्य की जंग, एक दूसरे की हद में घुसने पर भिड़े पर्यटकों ने बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क पर तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप, लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से बड़ी मुसीबतें, कई जगहों पर मोटर मार्ग बंद होने से फंसे पर्यटक, जरूरी चीजों के साथ बिजली पानी का भी संकट। हल्की बूंदाबांदी के बाद फिर लौटी ठंड, दिल्ली में बारिश से कनकनी, लोगों का जीना मुहाल। ईरान में तेहरान एयरपोर्ट के पास बड़ा विमान हादसा, यूक्रेन का विमान बोइंग 737 क्रैश, विमान में 180 यात्रियों के सवार होने की खबर। इराक में अमेरिकी सेना के बेस कैंप पर फिर से हमला, ईरान ने 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरान के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, ऑल इज वेल, हमें क्या करना है मैं कल बताऊंगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई ने ईरान की कार्रवाई को बताया अमेरिका के मुंह पर तमाचा, कहा अमेरिका इजराइल और पश्चिम के घमंडी सिस्टम का दुश्मन है ईरान।
ईरान की संसद ने अमेरिका की सेना और पेंटागन को आतंकी संगठन घोषित करने के पक्ष में दिया वोट। सांसदों ने सुलेमानी की हत्या के विरोध में पारित किया प्रस्ताव। ईरान की राजधानी तेहरान के पास क्रैश हुए यूक्रेनी यात्री विमान का मिला ब्लैक बॉक्स। दुर्घटना की असल वजह का चलेगा पता। हादसे में हुई थी 170 यात्रियों की मौत। लॉस एंजलिस में न्यू ईयर पार्टी में प्रियंका चोपड़ा का दिखा दिलफरीब अंदाज। पति निक जोनास के साथ पार्टी में जमकर की मस्ती। जयपुर में नई फिल्म बागी 3 की शूटिंग में जुटे एक्टर टाइगर श्रॉफ। फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए आम लोगों की उमड़ी भीड़। जयपुर में सौंदर्य प्रतियोगिता का फोटोजेनिक राउंड आयोजित। फाइनलिस्ट प्रतिभागियों ने कराया फोटोशूट। विजेता प्रतिभागियों को दिया जाएगा पुरस्कार। मालदीव में पति करण सिंह ग्रोवर के साथ बिपाशा बसु ने मनाया 41वां बर्थडे। साल 2016 में करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा ने की थी शादी। और इस बुलेटिन में फिलहाल